हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर गोइंग वेल। कैसे हो गए। एब्सोल्युटली गर्मी परेशान कर ही रही होगी भाई साहब। आजकल की ये गर्मी हालत ख़राब कर रही है। एयर कंडीशनर्स ही सहारा बचे हैं अब तो। बट यार एसी में ऐसा क्या है, कौन सा जादू है जो 50 डिग्री सेल्सियस को भी 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है। ये सवाल आप सबके दिमाग में भी बहुत दिनों से घूम रहा होगा। मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। ये इसी सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू नो एवरीथिंग अबाउट एयर कंडीशनिंग एंड एयर कंडीशनर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल सोर्स। Let's move straight on to the topic, air conditioner. What is air conditioner? The name itself indicates air conditioner do the air conditioning, but how? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, जिसे कभी कभी हीट साइकिल भी बोला जाता है, जिसमें मेनली 4 फेजेस इंक्लूड होते हैं, विच आर कंप्रेशन, कंडेंसन, एक्सपेंशन एंड एवेपोरेशन। ये जानते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। कंप्रेशन होता है कंप्रेसर के अंदर, कंडेंसन होता है कंडेंसर से, और एक्सपेंशन होता है एक्सपेंशन वाल्व के जरिए, और हमारा एवेपोरेशन होता है एवेपोरेटर से। अब हमें एक लिक्विड की ज़रूरत होती है जिसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जिसे हीट कैरियर की तरह इस पूरे साइकिल में यूज़ किया जाता है। जो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता था, जो कि टॉक्सिक समझा जाता था एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए भी, अब यूज़ किया जा रहा है R22 फेरियम 22, जो कि इनटॉक्सिक है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली माना जाता है, जो इसे एक आइडियल रेफ्रिजरेंट बनाता है। वो यूज़ किया जाता है। वो सबसे पहले कंप्रेसर में कंप्रेस होता है, फिर जिस वजह से उसकी इंटरनल हीट बढ़ जाती है, जिस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो वेपर की फॉर्म में कंडेंसर से पतली पतली पाइप और फिन्स के थ्रू निकाला जाता है। एज ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस है, इस वजह से इसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से इसकी हीट एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फैन। अब ये रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर एक्सपेंशन वाल्व, जो कि जनरली इवेपोरेटर के पास रहती है, उसके थ्रू पास होता है। एक्सपेंशन वाल्व ज़रूरत के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करती है। जैसे कि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक्सपेंशन वाल्व ज़्यादा ओपन होगी, जिस वजह से ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का और ज़्यादा कम होगा, जो कि एवेपोरेटर में जाएगा। अब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन के बाद एवेपोरेटर में आता है। ये भी सिमिलर टू कंडेंसर की तरह पतली पतली फिन्स और पाइप्स से बना रहता है, और जिसके ऊपर एक फ़ैन लगा रहता है। अब ये फ़ैन हमारे सिस्टम की हीट, यानी कि हमारा रूम की एयर को स्ट्राइक करता है एवेपोरेटर से, जिस वजह से रूम की हीट को एवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट मौजूद है अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर कंप्रेसर में चला जाता है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है, इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। होप यू गोट अंडरस्टैंड द रेफ्रिजरेशन साइकिल। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ ए एयर कंडीशनर। The most important parts of your air conditioner are following। सबसे पहले, जैसा कि हमने बात की रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व। अब यहाँ हमें 4 चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं: फिल्टर्स, थर्मोस्टेट, मफलर, ड्रेन पाइप्स, जिनका यूज़ बहुत स्पेशल होता है। फिल्टर्स प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, डस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे रूम से वहाँ। थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन वाल्व के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे यह टेम्परेचर सेंस करता है। ऑटो कट ऑफ ऑफ योर एयर कंडीशनर थर्मोस्टेट के ज़रिए ही होती है। मफलर लगा होता है कंडेंसर के अंदर। मफलर क्या करता है? मफलर जो नॉइज़ क्रिएट होती है कंप्रेसर के रनिंग की वजह से,
उसको एब्जॉर्व करता है, जिससे हमें नॉइस प्रूफ एनवायरनमेंट मिलता है। ड्रेन पाइप्स इसलिए होती हैं, ड्रेन पाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एयर कंडीशनर का। ड्रेन पाइप्स क्यों लगाई जाती हैं? जब एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में पास होता है तो जो क्लोज कांटेक्ट में एयर रहती है एवापोरेटर के, वो डायरेक्ट लिक्विड बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर रहेगा कंडेंसर का, जिसके कांटेक्ट में आता ही पूरी हीट वो एब्जॉर्व करते ही वो खुद लिक्विड बन जाती हैं। उसे बाहर निकालने के लिए ड्रेन पाइप्स लगाए जाते हैं एयर कंडीशनर में। ये है एक टिपिकल एयर कंडीशनर का वर्किंग सर्किट। तो जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए, दिस इज़ कंप्रेसर, दिस इज एक्यूमुलेटर विच स्टोर्स द रेफ्रिजरेंट, evaporator, expansion valve which is also called as capillary tube, then reservoir tank, this is condenser, and this is evaporator fan, this is condenser fan, and the working, I hope you would understand, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके जाता है कंडेंसर में, फिर यहाँ से फैंस की वजह से हीट एक्सचेंज करके कूल होके जाता है एक्सपेंशन वॉल तक, फिर यहाँ से एवेपोरेटर में, फिर एवेपोरेटर फैन के जरिए सिस्टम की हीट को ऑब्जर्व करके दोबारा उससे जाता है कंप्रेसर में, एंड दिस साइकिल फॉलोज बैक। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो समझ आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।